ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को देखो पढ़ने से पहले, डिफरेंशिएशन होता क्या है, किसी बड़े पार्ट को डिफरेंशिएशन बहुत ही स्मॉल पार्ट्स होता है। डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हमको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक मैथ्स में टॉपिक है, एक चैप्टर है फंक्शन। तो फंक्शन देखो क्या होता है, सपोज करो मैंने एक इक्वेशन बनाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे पूछूं यहां पर कितने वेरिएबल्स है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पे कितने वेरिएबल्स है हमारे पास? प्राची, मंजुला, अरुण, बेटा कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? हियर देयर इज टू वेरिएबल्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हमारे पास? दो वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी? If x equal to 1 then y equal to 1. If x equal to 2 then y equal to 4. If x equal to 4 होगा, 2 कौन बोला? ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है बेटा। If x equal to 3 then y equal to कितना होगा? क्या 9 होगा? तो यहां पर वैसे तो आपके पास दो वेरिएबल थे, लेकिन x की वैल्यू 1 रखने पे y 1 मिल रहा है, y 2 नहीं हो रहा, ना ही y 4 हो रहा है। कब? x 1 होने पर ही y 1 होगा, x 2 होने पर ही y 4 होगा। तो मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। y की वैल्यू क्या x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? y डिपेंड्स ऑन x। y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम लोग फिजिक्स में डिपेंड वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम फिजिक्स में इसके लिए एक अलग ही वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब ही मतलब समझ लो कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहां पर कि y जो है वो फंक्शन है किसका? y इज द फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? ये तो मैंने वर्ड की फॉर्म में लिख लिया, मैथ्स में तो आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे y इक्वल टू, फंक्शन के लिए आप f का यूज करोगे, f ऑफ x। y इक्वल टू लिखोगे f ऑफ x, और y कितना है आपके पास? x स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा f ऑफ x कितना गिवन है आपको? f ऑफ x इक्वल टू गिवन है आपको x स्क्वायर। और मैंने पूछा अगर, देन मैंने बोला कि f ऑफ 1 कितना है, तो क्या बोलोगे f ऑफ 1 कितना है? सर 1। f ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। यहां पर क्या करोगे? x की वैल्यू पुट करोगे। मैं पूछूं f ऑफ 4 कितना होगा? f ऑफ 4 कितना होगा? f ऑफ 4 कितना होगा? 16 होगा। आई बात समझ में? तो आपको फंक्शन में क्या याद रखना है? फंक्शन में केवल ये चीज याद रखो कि फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल y जो है वो डिपेंडेंट है, तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। x की वैल्यू हम रेंडमली कुछ भी रख रहे हैं, लेकिन y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में? आपको केवल इतना याद रखना फंक्शन में कि फंक्शन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए? फंक्शन का काम इतना ही है। फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक दो। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों को मिला? नो सर। होमवर्क नहीं मिला? आपने ऐप में देखा?
अब तो शायद डिलीट हो गया होगा वो। तो चैट में ही मैंने उसकी पिक खींच के भेजी थी होमवर्क की। चलो कोई बात नहीं। प्रीतेश बेटा आपको आ रहा है समझ में? थाइनोस। यस सर। मैं थाइनोस बोलूं प्रीतेश बोलूं? प्रीतेश सर। अच्छा थानोस अच्छा नहीं है? वो भी ठीक है पर नाम चलो ज्यादा सही है। वो भी ठीक है, या थोर बोलूं फिर? आयरन मैन बोलो ना फिर तो सर। अच्छा आयरन मैन। अच्छा आयरन मैन बनेगा। चलो आगे देखो। अब जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, आपको क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गिवन है, और मैंने आपसे पूछा फाइंड एफ ऑफ पाई बाई टू। एफ ऑफ पाई बाई टू क्या होगा? तो बताओ कैसे होगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। सर एक्स की जगह पे पाई बाय 2 रखेंगे। एक्स की जगह पे पाई बाई टू रखेंगे। एक्स की जगह पे पाई बाई टू रखो, जहां पर एक्स है वहां पाई बाई टू रखो। एफ पाई बाई टू, पाई बाई टू मतलब कितना एंगल डिग्री में कितना होगा? ये रेडियन में साइन पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू। मंजुला साइन पाई बाई टू कितना होता है? So, हाँ बेटा, sin pi by 2 is equals to पाई का मतलब कितना एंगल डिग्री में? 180 सर। हाँ तो पाई बाई टू मतलब कितना हो गया? 90। 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1, और कॉस 90 कितना होता है? 0। 0। तो एफ पाई बाई टू कितना आ जाएगा? फंक्शन की वैल्यू 1। 1 आ जाएगी। आया समझ में? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपसे पूछा फाइंड एफ ऑफ 2। फाइंड एफ ऑफ 2। अब क्या होगा इसका आंसर देखते कौन बता पाता है। राजेंद्र, आयरन मैन, अरुण, मंथन, प्राची, मंजुला। कैसे करोगे? तो देखो कैसे करेंगे। पहले आप एफ ऑफ 2 निकालो। एफ ऑफ 2 कितना आएगा जल्दी बताओ। सर 5। एफ ऑफ 2 कितना आएगा? 5 आएगा। पहले आप एफ ऑफ 2 निकालो। पहले आपने निकाला एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 जहां पर एक्स है वहां पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5। अब मुझे क्या करना है? एफ ऑफ 2 मतलब एफ ऑफ 2 कितना है? 5 है ना। तो फंक्शन में वापस एक्स की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई? 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 26। समझ गए? सर ये 5 स्क्वायर कहाँ से है? फंक्शन क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। एफ ऑफ 2 Yes, sir. कितना है? इसकी जगह 5 लिख सकता हूं मैं। यस सर। ठीक है, एफ ऑफ 2 आपका 5 है। तो आप क्या करोगे? एफ ऑफ 2 निकालना है आपको। तो एफ ऑफ 2 तो आपका 5 है, तो 5 लिख दोगे आप फंक्शन में।
आया समझ में? सर तो प्लस वन चलो क्यों आगे किया देखिए उसमें? आप, सर फॉर्मूले में फंक्शन हमको ये गिवन है ना बेटा, फंक्शन हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एफ ऑफ टू बोला है, तो मुझे जहां पर एक्स है वहां पर क्या रखना है, एफ ऑफ टू की वैल्यू रखनी है। जहां जहां पर एक्स है वहां पर एफ ऑफ टू की वैल्यू रखनी है। तो फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। आई बात समझ में? यस कौन पूछा था मेरे से, राजेंद्र? यस सर। अच्छा ठीक है, और कोई डाउट किसी को? प्राची, नो सर। मंथन, आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो, अब आते हैं वापस से हम लोग डिफरेंशिएशन पर। तो हम लोग डिफरेंशिएशन के ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। आप लोग मैथ्स में, तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो डिफरेंशिएशन को और डीपली पढ़ोगे आप लोग। हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है? तो देखो, जैसे y इक्वल टू, अभी मैंने बताया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy का मतलब और dx का मतलब, सर सर दोनों चेंजिंग होंगे ना? हाँ, जैसे डेल्टा y और डेल्टा x का मतलब, डेल्टा कब लगाते हैं हम लोग, सर कोई वैल्यू चेंज हो रही कब हो लगाते तब। हैं, चेंज हो रही है। डी का मतलब भी क्या होता है, चेंज होता है। तो डी और डेल्टा में क्या फर्क है, डी कब लगाते हैं, जब जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा है। चेंज कैसा है, बहुत ही स्मॉल, स्मॉल चेंज इन वाई। और dx का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन x। x में स्मॉल चेंज, क्योंकि y जो है वो एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या y की वैल्यू भी चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज करने पे क्या y की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि y जो है वो x का फंक्शन है। तो x में कितना चेंज करा उसको मैंने बोल दिया dx, और y में कितना चेंज करा उसको मैंने बोल दिया dy। और जो चेंज होना चाहिए वो चेंज कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल चेंज होना चाहिए। सपोज करो x इक्वल टू मेरे पास पहले 1 था, तो y इक्वल टू मेरे पास 1 था, x1 बोल देता हूं उसको मैं, y1 बोल देता हूं। और जब मैंने x की वैल्यू x2 इक्वल टू 1 से बढ़ाकर इसको 1.00001 कर दिया, तो y2 जो आएगा कितना आएगा अप्रोक्स, इसका स्क्वायर करो तो 1.0000 कुछ आएगा समथिंग, ठीक है? तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। y2 माइनस y1 करोगे, x2 माइनस x1 करोगे, तो इसमें जो चेंज आया उसको आप लिखोगे dx। dx इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1। और dy इक्वल टू क्या होगा आपका, y2 माइनस y1। तो इनका जो रेशियो होगा उसी को हमने डिफरेंशिएशन बोला। आई बात समझ में? इसको और कैसे लिखते हैं देखो, dy बाय dx को मैं चाहता हूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की टर्म्स में लिखूं, तो इसको लिखेंगे लिमिट, मैथ्स में एक टर्म आती है लिमिट, लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब देखो y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं x में स्मॉल चेंज करूंगा तो y में भी स्मॉल चेंज होगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पे लिखूंगा मैं डेल्टा x, स्मॉल के लिए इसको कैसे लिखे, टेंड्स टू जीरो। कितना स्मॉल होना चाहिए, इतना स्मॉल होना चाहिए चेंज कि जीरो से बस थोड़ा सा बड़ा हो चेंज, लगभग जीरो से थोड़ा सा बड़ा, जीरो नहीं होगा बिल्कुल भी, बस जीरो जहां पे खत्म हो रहा है उससे थोड़ा सा पहले। तो इतना कम चेंज करने पे y में जो चेंज आएगा उसी को हमने बोला डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? कोई डाउट? dy और dx का मतलब क्या होता है, dy का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y,
और dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, इसका वैसे ग्राफिकल मीनिंग भी होता है, लेकिन ग्राफिकल मीनिंग मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलेज पे आते हैं कि डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, dy बाई dx का मतलब समझ गए आप लोग। डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, dy अपॉन dx, दैट इज स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। और कभी अगर ऐसे भी लिखा हो, लिमिट लगा के डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और नीचे लिखा हो डेल्टा x टेंड टू 0, तो उसका मतलब भी क्या है, डिफरेंशिएशन ही हो रहा है उसका। ठीक है, चलो आगे देखो। अब कौन कौन से फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, आपको फॉर्मूले डायरेक्ट ही याद करने हैं। तो पहला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बताऊंगा और क्वेश्चन करेंगे उस पर। y इक्वल टू, अगर आपको गिवन है कभी x इक्वल टू n, n क्या है, कोई भी नंबर है, n कोई भी नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx, आप ऐसे लिखोगे। और y क्या है आपका, x की पावर n, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यहां पर n आ जाएगा आगे, याद रखो n आगे आ जाएगा, और x की पावर n में से 1 रिड्यूस हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो y इक्वल टू मेरे पास है x स्क्वायर, और मुझे बोला फाइंड dy बाई dx, तो यहां पर n कितना है, क्या ये जो 2 है, क्या ये n की तरह काम कर रहा है, तो आप कैसे करोगे इसको, आप लिखोगे dy बाई dx, dx स्क्वायर बाई dx, n कितना है यहाँ पर, ये जो 2 है ये n बन जाएगा आपका। और 2 फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 को ले लो आगे, और x की पावर में से जो पावर है उसमें से 1 रिड्यूस कर दो, n माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आया समझ में, कोई डाउट? आयरन मैन, नो सर। कोई डाउट नहीं है? प्राची, मंजुला, नो सर। सर ये nx n-1 वाला दोबारा बताओ। nx, सर n-1 वाला फॉर्मूला। हाँ क्या बताना है इसमें? सर एक बार दोबारा रिपीट करा दो ना। x की पावर अगर n हो, अगर y इक्वल टू x, x क्या है, n क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, रैशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि x की पावर n हो, तो n क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी पहले मल्टीप्लाई में, ठीक है, जो नंबर है वो ऊपर आगे आ जाएगा, और x की पावर n में से 1 रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहां पर जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो यहां पर n कितना है, यहां पर n आपका 2 है, साफ दिख रहा है, तो 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, 2x। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स, और मुझे बोला फाइंड dy बाई dx। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स, और मुझे बोला फाइंड dy बाई dx। रूट एक्स का मतलब x की पावर कितनी, सर 1/2। तो सॉल्व करो उसको, कितना आता है, सॉल्व करो। सर कितना आएगा बेटा? n, सर 1/2x और पावर में n-1/2। n की जगह क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू रूट एक्स है, y इक्वल टू क्या है मेरे पास, y इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब x की पावर कितनी,
1/2 रूट एक्स को ऐसे ले सकते हैं। अब ये जो 1/2 है ये क्या है, ये n है। देखो फॉर्मूले में 1/2 n की तरह काम कर रहा है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि डिफरेंशिएशन करोगे इसका dy/dx, तो पहले लिखो dx की पावर 1/2/dx, और फॉर्मूला क्या बोलता है कि पहले ये जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, 1/2 पूरा आगे आ जाएगा, और उसकी 1/2 में से -1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो 1/2 x की पावर, इसको सॉल्व करना आता ही आप लोगों को, एलसीएम ले लो, 2 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1/2। x की पावर -1/2। पावर अगर माइनस में है तो क्या नीचे चला जाएगा ये? तो क्या हो जाएगा? 1/2 पावर माइनस में, तो नीचे लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव में x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 है मतलब रूट x है, तो रूट लगा दो, तो 1/2 रूट x आ जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? किस किस को डाउट है? मंथन, अरुण, नहीं आया समझ में। No, sir. समझ में नहीं आया? नहीं मंथन को समझ में नहीं आया या अरुण को नहीं आया? अच्छा, मंजुला यस सर। बेटा आया समझ में कुछ? हाँ आया सर समझ में। अच्छा, चलो देखो इधर, मंथन, अरुण, जिसको समझ में नहीं आया एक बार देखो वापस से। आपको फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला क्या है? y = x की पावर n, y = x की पावर n। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर x की पावर n हो तो वो पावर पहले आगे आ जाएगा, और x उस पावर में से 1 रिड्यूस कर देंगे, x की पावर लिख देंगे फिर उसको। आई बात समझ में? तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे y = 1/x² दे रखा हो, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करा करो, y = x की पावर n में। ठीक है, तो ये तो 1/x² है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या इसको मैं y = पावर, इसको ऊपर लिख सकता हूं x की पावर -1/2, ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। n कितना है यहाँ पर? n कितना है? -2। n कितना है? -2। कैसे लिखोगे? dy/dx, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, d x की पावर -2/dx। फॉर्मूला क्या बोलता है कि n को आगे ले लो, n को आगे ले लिया, x की पावर, फिर n में से 1 को घटा दो, -2 में से -1 घटा दो, तो क्या आ जाएगा? -2 x की पावर -2 -1 -3 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। और किसी को डाउट? मंथन आ गया? हाँ, सर. ठीक है। आयरन मैन? यस सर। ठीक, दिस इज द ये फर्स्ट फॉर्मूला था आपका। सेकंड फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी भी कांस्टेंट, सी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी इज रिप्रेजेंट हियर कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, जैसे 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कांस्टेंट में क्या आ जाएंगे आपके? 1 2 3 पाई, ये सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स है ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। देखो
अब इसको समझते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है। जैसे y इक्वल टू सपोज करो 2x लिखा हुआ है, अगर मैं x 1 रखता हूं तो y कितना मिलेगा 2। अगर मैं x 2 रखता हूं तो y कितना मिलेगा, 4. जल्दी बोलो, 4 मिलेगा। x 3 रखने पे y कितना मिलेगा 6। एक तो ये बात हो गई। अब y इक्वल टू सिर्फ 2 लिखा हो, तो x 1 रखने पर y कितना मिलेगा, सर 0। क्यों 0 मिलेगा, y तो 2 है ना, सर वो 2 y ही 2 ही रहेगा. रहेगा, y 2 ही रहेगा। x 2 होने पर y कितना होगा, 2 y सर 2 2। ही रहेगा। x 3 रहने पर भी y 2 ही रहेगा। और डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, मतलब x में चेंज y में चेंज। यहां पर x में कितना चेंज आया, 1 से 2 पे गया है, कितना चेंज आया 1 का। इसमें कितना चेंज आया, कोई चेंज नहीं, 0 चेंज आया। 0. तो dy आपका 0 है और इसका चेंज 1 है। 0 बाय 1 क्या होता है, 0 होता है। इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आई बात समझ में। तो बस को याद रखना आपको कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स आपके कांस्टेंट है। पाई ले लो, पाई का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0 होगा। सॉरी 1 नहीं होगा, 0 0 लिखना आप है, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने गलती से। अगला देखो फॉर्मूला नंबर 3। अब y इक्वल टू सी एक्स की पावर n हो, क्या अब भी dy बाई डी एक्स 0 आएगा। अब तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, अब क्या x में चेंज करने पे y में चेंज होगा, जल्दी बोलो। यस सर. अब x में चेंज करने पर y में चेंज होगा, अब 0 नहीं होगा डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स डी सी एक्स की पावर n बाई डी एक्स। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर ले लेंगे, सी डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स। अब आप ध्यान से देखो तो क्या ये फॉर्मूला नंबर 1 बन गया, डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स, क्या ये फॉर्मूला नंबर 1 बन गया। फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा था ना हमने, हेलो Yes, sir. अरुण, Yes, sir, बन गया. फॉर्मूला नंबर 1 बन गया। तो फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा, सी एन एक्स की पावर n माइनस 1, सी एन एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका। प्राची, प्राची क्या हो गया बेटा, यस सर। नेटवर्क चला गया, यस सर, थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा देखो y इक्वल टू सपोज करो, मैंने एग्जांपल ले लिया 2 रूट एक्स, y इक्वल टू 2 रूट एक्स। इसको सॉल्व करना है हमको, डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो सही से लिख लो, 2 रूट एक्स का मतलब है 2 एक्स की पावर 1 बाई 2, ऐसे लिख सकता हूं। 2 रूट एक्स को 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 लिख सकता हूं। तो लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन डी 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 बाई डी एक्स। अब ये वाला 2 जो है वो एज अ कांस्टेंट की तरह वर्क कर
रहा है टू क्या? बेटा मेरी जो वीडियो है लैग कर रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है। दिख रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. चलो देखो इधर दिख रहा होगा शायद, अब दिख रहा है ना? चलो अब कैसे करेंगे इसको? तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अब यहां पे लग जाएगा क्या? पहला वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला 2, n कितना है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा। x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 में से -1 कर देंगे। ये तो पहले ही कर चुके हम लोग, तो 2 से 2 पहले कैंसिल कर दो चाहो तो, x की पावर -1/2, यह आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको और लिख सकते हो 1/√x, ऐसे भी लिख सकते हो। आया समझ में? कोई डाउट? चलो मैं कुछ होमवर्क देता हूं आप लोगों को, आप लोगों को क्वेश्चन करना। ठीक है? ओके सर। कल शायद फिजिक्स का डेमो तो होगा, मैथ्स का डेमो नहीं होगा कल, फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। ठीक है? होमवर्क लिख लो, y इक्वल टू x की पावर 1/3। ठीक है, आपको सब में क्या करना है? फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 1/x। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू x की पावर 100। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू 111 x की पावर